इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो पूरी तरह से चौंका देती है। तलवार और स्तूप सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुव देखने को मिलते हैं। एक तरफ विनाश करने वाली खून से सनी तलवार है और दूसरी तरफ एकदम शांत स्तूप। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस महान शासक के सफर को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान बिल्कुल बदल सकता है। 2300 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमें सीधे आज से लगभग 2300 साल पीछे भारतीय उपमहाद्वीप के अतीत में ले जाता है। इतने सदियों पहले घटी घटनाएं आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति का इतना अहम हिस्सा हैं। इसी कालखंड में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। भाग 1, खूंखार योद्धा सम्राट अशोक। अपने शुरुआती दौर में अशोक की छवि किसी दयालु या शांत शासक की बिल्कुल नहीं थी। इसके उलट वो एक बेहद खतरनाक और आक्रामक विजेता माने जाते थे। उनका खौफ इतना ज्यादा था कि दुश्मन मैदान में उतरने से पहले ही उनके नाम से कांप उठते थे। भाग 2, कलिंग युद्ध, एक बहुत बड़ा मोड़। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया ये युद्ध कोई आम हार जीत का किस्सा नहीं था। ये भारतीय इतिहास का शायद सबसे निर्णायक बिंदु साबित हुआ। जरा उस युद्धभूमि की असलियत के बारे में सोचिए। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और करीब 1.5 लाख बंदी बना लिए गए थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। हर तरफ दर्दनाक चीख पुकार गूंज रही थी। ये किसी शानदार जीत का जश्न नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली त्रासदी थी। इस भयानक तबाही को देखकर ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों इस एक घटना ने उस निर्दयी शासक की रूह को अंदर तक झकझोर दिया। इस गहरे बदलाव को ये बात बहुत अच्छी तरह से बयां करती है कि जिस राजा को जीत का घमंड था, उसी ने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुन लिया। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस भयानक तबाही को देखा तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। अपनी ताकत और अजेय होने का जो घमंड था, वो उस खौफनाक कीमत के सामने चूर चूर हो गया। यही वो ऐतिहासिक पल था जब उन शक्तिशाली हाथों ने हमेशा के लिए तलवार को जमीन पर गिरा दिया और उस खून से सने रास्ते से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। भाग 3, शांति और बौद्ध धर्म, एक नया रास्ता। हिंसा को पीछे छोड़ने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली। अब उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था और वो था पूरी मानवता की निस्वार्थ सेवा करना। ये 2 तस्वीरें एक ही इंसान के 2 बिल्कुल अलग जन्मों को दिखाती हैं। एक तरफ वो खूंखार योद्धा है जिसकी पहचान तलवार और कलिंग युद्ध के विनाश से जुड़ी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दयालु शासक जो स्तूपों का निर्माण कर रहा है और शांति के संदेश फैला रहा है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सत्ता और खौफ का प्रतीक बन चुका एक इंसान अचानक से करुणा और इंसानियत का सबसे बड़ा दूत बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक का ये बदलाव सिर्फ बातों या ख्यालों तक सीमित नहीं था। उनके छोड़े गए शिलालेख इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि उन्होंने असल में जमीन पर उतरकर लोक कल्याण के काम किए। लंबी और सुरक्षित सड़कें बनवाईं, रास्तों में यात्रियों के लिए पेड़ लगवाए, इंसानों और यहाँ तक के जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए और जनता की भलाई के लिए बिल्कुल नए कानून बनाए। ये साफ दिखाता है कि जब एक शासक का दिल बदलता है तो उसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी को कितना बेहतर बना देता है। भाग 4, अमर विरासत, महानता की यादें। ये पूरी कहानी महज 2300 साल पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीती जागती विरासत है जो आज भी हमारे समाज और देश की नींव में रची बसी है। आज भी जब हमारी नज़र अपने राष्ट्रीय प्रतीकों यानी अशोक स्तंभ और तिरंगे में मौजूद अशोक चक्र पर पड़ती है, तो हम उसी महान विरासत को महसूस कर रहे होते हैं। ये सिर्फ पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां नहीं हैं, ये उसी जबरदस्त बदलाव, प्रेम और अहिंसा के सीधे सबूत हैं जिसे अशोक ने अपनाया था। ये प्रतीक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इतिहास के सबसे घने अंधेरे में से भी सबसे चमकदार और महान रोशनी पैदा हो सकती है। तो ये सफ़र सिर्फ एक राजा के बदलने का नहीं है, बल्कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानियत और सच्चे पश्चाताप में कितनी ताकत होती है। जिस तलवार ने कभी सिर्फ मौत बांटी थी, उसी ने आगे चलकर सबसे स्थायी शांति का रास्ता तैयार किया। यही सम्राट अशोक की असली महानता है। और ये पूरी कहानी अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे बना एक खूंखार योद्धा भारत का सबसे महान सम्राट।